जय हिंद दोस्तों। आशा करता हूं कि आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, अपनी पढ़ाई में मस्त होंगे। सबसे पहले बी4 ओपी चैनल में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। जैसे कि आप लोगों को पता है कि हम पंवार वंश पढ़ रहे हैं। पंवार वंश में हम कल जो हमने पढ़ा था क्लास, जो कल की कक्षा थी, उसमें हमने जो है वो राजा ललित शाह को पढ़ लिया है। राजा ललित शाह के बाद जयकृत शाह आ जाते हैं। जयकृत शाह का शासनकाल 1780 से 1785 के आसपास रहता है। कुछ खास क्वेश्चन यहाँ से नहीं बनेंगे, जो बनेंगे उनको मैं नेक्स्ट वीडियो में या इसी वीडियो में बताने की कोशिश करूंगा अगर टाइम लगा। ठीक है, आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो इतना इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, उस चीज को स्किप मत करना जो शासक आज पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, यहाँ से समझो कि मतलब क्वेश्चन बनने के जो है वो चांस बन जाते हैं। ठीक है, आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो राजा प्रद्युमन शाह को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, मुझे ये बताएंगे कि जो हम कल पढ़ा था, हमने वो क्या पढ़ा था, उसके बारे में थोड़ा सा हल्का जो है वो डिस्कशन कर लेंगे। ठीक है, ताकि हम चीजों को भूलेंगे नहीं। ठीक है, तो आज राजा प्रद्युमन शाह को पढ़ेंगे। और राजा प्रद्युमन शाह एक ऐसा शासक है जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, और मुझे बताएंगे राजा प्रद्युमन शाह किसका पुत्र था। तो सर आपने कल बताया था राजा प्रद्युमन शाह हो गया, और आपका जयकृत शाह हो गया, पराक्रम शाह हो गया, प्रथम शाह हो गया। ये सर आपने कल बताए थे, ये ललित शाह के ही पुत्र हुआ करते थे। ठीक बात बन जाएगी। अच्छा, कल हमने पढ़ा था ललित शाह के बारे में। ठीक है, मोटा मोटा बता रहा हूं मैं आपको। ठीक है, यानी कि ललित शाह के बारे में, शाह के बारे में। ठीक है, मुझे जरा ये बताएंगे कि कल ही मैंने पढ़ा था कि जो ललित शाह उस गद्दी पर कब बैठा था। सर जी आपने कल ही तो बताया था जो ललित शाह था वो 1772 के आसपास में जो है ये गद्दी पर बैठ गया था। कौन बैठा था? यानी कि ललित शाह। ठीक है, ललित शाह के समय पर जो यहाँ पे चंद वंश हुआ करता था वो कौन हुआ करता था? सर जी दीपचंद हुआ करता था। यानी कि दीपचंद गद्दी पर कब बैठा था? तो 1748 के आसपास में दीपचंद गद्दी पर बैठा था। ठीक है दोस्त। अच्छा, दीपचंद ने जो है प्रथम युद्ध किसके बीच में किया? पानीपत का जो तृतीयक युद्ध है। ठीक है, मराठों का। हाँ, कल एक चीज ध्यान रखना, कल मैंने जो तीनों युद्ध बताए थे तो ठीक बताया था, लेकिन यहाँ पे तृतीयक युद्ध जो मैंने लिखा था, यानी कि तृतीयक युद्ध, जो तृतीयक तृतीयक युद्ध के बारे में बताया था दोस्त। ठीक है, तृतीयक युद्ध के बारे में बताया, किसका? पानीपत का। ठीक है, ठीक है, हरियाणा के पानीपत, हरियाणा में हुआ था ये युद्ध। ठीक है, जो तृतीयक युद्ध हुआ था ये दोस्त आपका मराठों के बीच में हुआ था, यानी कि मराठों के बीच में हुआ था, और अफगानिस्तान के अब्दुल शाह अहमद के बीच में हुआ था। ठीक है, अफगानिस्तान के, ठीक है, अफगानिस्तान के अब्दुल शाह अहमद के बीच में हुआ था। ठीक है, अहमद। वहां पे मैंने क्या किया था कल, थोड़ा सा ध्यान देना जरा। यहाँ पे मैंने थोड़ा वो लिख दिया था। क्या लिखा था मैंने? यहाँ पे भूल से लिख दिया था, उसके लिए मैं क्षमा चाहूंगा। यहाँ पे मैंने लिखा था मुगलों के बीच में, तो वो चीज नहीं होगा। उस चीज को मैंने, वैसे तो डिस्क्रिप्शन में मैंने वो चीज डाल रखी है। ठीक है, आप वहां से देख लेना। क्योंकि यहाँ पे जब मैंने तीनों युद्ध बताए तो यहाँ पे मैं उस युद्ध को बता रहा था, तो वो लिखते लिखते लिख दिया मैंने, लेकिन मुंह से शायद मैं वही बोल रहा हूँ। ठीक है, तो उसको ठीक कर लेना। तो ये तृतीयक युद्ध होता है वो आपका कब होता है? तो 1761 में जो होता है वो पानीपत का तृतीयक युद्ध होता है। ठीक है दोस्त, इसमें दीपचंद ने 400 की एक टुकड़ी भेजी थी। ठीक है, जब दीपचंद ने 400 की टुकड़ी भेजी तो इसको लीड कौन कर रहा था? तो इसको जो हरिराम कर रहा था, यानी कि हरिराम हरिराम लीड कर रहा था आपका। और जो आपका यानी कि सेनापति हुआ करता था ये। ठीक है, और जो इसका उपसेनापति हुआ करता था वो आपका बिरबल नेगी हुआ करता था। ठीक है, इन्होंने इस चीज को लीड किया था। तो एटकिंसन भी लिखते हैं कि इन्होंने पहाड़ी हथियार के साथ अपना अच्छा प्रदर्शन दिया है, यानी कि ये लोग जो है वो अपना अच्छा प्रदर्शन दिया है। तो इन्होंने, तो मुगलों ने क्या किया था कि इनको मिलने के लिए इच्छा प्रकट की थी, तो इन्होंने कुछ भेंट इनके लिए भेज दिया था। वो सब कुछ मैंने पढ़ा रखा आप लोगों को। ठीक है, कामडोंड का वो युद्ध हुआ था, यहाँ पे पॉलीग्राम का युद्ध हुआ था। ठीक है, हर्षदेव जोशी की यहाँ पे बहुत बड़ी भूमिका रही थी। ठीक है, तो ये सब कुछ मैंने जो है वो कल पढ़ा दिया, और पिछले चंद शासक में पढ़ा दिया। अगर मैं यहाँ पे पढ़ाना लगाऊं तो फिर वही वाली बात आ जाएगी ना कि उसी चीज को हम बार बार पढ़ रहे हैं। ये चीजें आपके दिमाग में फिक्स होनी चाहिए, चाहे कुछ भी हो आपके दिमाग में, बिल्कुल ऐसे होनी चाहिए चीजें की सटीक बैठनी चाहिए। ठीक है, एग्जाम की दृष्टि से यही चीजें जो है वो महत्वपूर्ण हो जाती है। ठीक है दोस्त, इस चीज को मैं मिटा रहा हूँ। ठीक है, तो ललित शाह के बारे में पढ़ लिया। ललित शाह ने बस वही है जो दीपचंद के शासनकाल में हुआ था। जैसे इन्होंने भगवाली पोखरतई 1779 में किया था। ठीक है, तो भगवाली मोहनचंद के बीच में और उसके बीच में ललित शाह के बीच में हुआ था। जब ललित शाह जीत गया था तो मोहनचंद जो है नहीं, ललित शाह जीत गया था, हाँ, मोहनचंद जो है लखनऊ बाहर खड़ा हो गया था। तो ललित शाह ने प्रद्युमन शाह को जो है, वही प्रद्युमन शाह जो पढ़ने वाले आज गद्दी पे बैठा दिया था दोस्तों उनको। ठीक है, और हर्षदेव जोशी को इन्होंने अपने प्रधानमंत्री जो है वो नियुक्त कर दिया था। ठीक है, धीरे धीरे 1779 से 1786, यानी कि जब इन्होंने राज किया था,
ठीक है। तो जब राज किया था इन्होंने, तो उस समय जो है ये उस समय गढ़वाल का राजा जयकृत शाह भी हुआ करता। तो जयकृत शाह जो है श्रीनगर में इनकी मृत्यु हो गई थी, तो वो वहां से यहाँ आ गए थे, ठीक है ना। तो ऐसे ही चीजों को रिलेट करके जो है वो याद रखेंगे, ठीक है। फिर एक पॉलीग्राम का युद्ध होता है, पॉलीग्राम 1786 में होता है, जब हर्षदेव जोशी ने जो है वो अपनी एक सशक्त सेना तैयार कर ली थी। तो जब इन्होंने सशक्त सेना तैयार की थी, तो इन्होंने मोहनचंद को हराया था वहां पर, शिवदेव जोशी को जो है वो गद्दी पर बैठा दिया था, ठीक है। और शिवदेव जोशी जो मिट्टी का महादेव कहा जाता है इसको, ठीक है। सब कुछ पढ़ा रखा है मैंने, ठीक है। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो बात आ जाएगी यहाँ पे, आराम से समझना। एक अच्छा विद्यार्थी वही होता है जो चीजों को बहुत अच्छे से समझते हुए चलता है, ठीक है। आज हम प्रदुमन शाह पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अच्छे से रिलेट करना, ठीक है। अच्छा, क्या पढ़ने वाले हैं आपका प्रधु, यानी कि प्रधुमन, प्रदुमन शाह, ठीक है। प्रदुमन शाह को पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जयकृत शाह बच जाते हैं, ठीक है, यानी कि जयकृत, जयकृत शाह, ठीक है। आप लोगों को एक बात बताई थी मैंने कि जो इधर करता हूं मैं वो रफ वर्क करता हूं मैं, ठीक है। इधर आपका फेयर वर्क होता है, ठीक है। तो आप ऐसे ही बेहतर नोट्स बनाए। अच्छा विद्यार्थी हमेशा वही होता है जो अपना कंटिन्यूटली और अपना जो नोट्स बनाता है वो बहुत अच्छे से एक सफाई के साथ जो है वो कार्य करता है, वही विद्यार्थी सफल होता है। और उनको बार बार देखना है, टाइम टू टाइम पलटना है, यार आपको सक्सेस जरूर मिलेगी, ठीक है। अगर आप कठोर परिश्रम से अगर आप डरोगे नहीं तो सफलता आपके हाथ में जरूर होगी, ठीक है। चीजें ये है दोस्त, जिद होनी चाहिए पढ़ने की, है ना। तो प्रदुमन शाह, मुझे ये बताएंगे कि प्रदुमन शाह को किसने बोला था कि ये गढ़वाल और कुमाऊं का एक संयुक्त शासक के रूप में इसको नियुक्त कर दिया था। तो लिखेंगे सर जी यहाँ पे बद्रीदत्त पांडे के अनुसार, ठीक है, यानी कि बद्री बद्रीदत्त बद्रीदत्त पांडे के अनुसार, ठीक है दोस्त। यानी कि बद्रीदत्त पांडे के अनुसार प्रदुमन शाह को, किसको, प्रदुमन शाह को गढ़वाल गढ़वाल व कुमाऊं कुमाऊं का संयुक्त शासक घोषित किया दोस्त, ठीक है। कैसा, यानी कि संयुक्त संयुक्त शासक, ठीक है, यानी कि संयुक्त क्या हो जाएगा दोस्त, शासक, शासक क्या किया, घोषित, घोषित किया, ठीक है। यानी कि संयुक्त शासक जो है वो क्या किया था, नियुक्त किया या फिर आपका घोषित किया था, ठीक है। और जो प्रदुमन का शासन काल का जो टोटल शासन काल आ जाता है इसका टोटल, ठीक है, इसका टोटल शासन शासन काल काल, ठीक है, काल, ठीक है दोस्त, काल हो जाएगा, काल। ये टोटल टोटल जो इसका शासन काल चला, ये दोस्त बताएंगे कब से कब तक चला था, बोलेंगे 1786 से लेकर के 1804 तक चला, ठीक है दोस्त। यानी कि कब से कब तक, 1786 से लेकर के 1804 तक चला था, ठीक है। ये इसका टोटल जो है वो शासन काल था, किसका, प्रदुमन शाह का, ठीक है। ऐसे ही सुंदर नोट्स आप भी बनाएंगे, ठीक है। अब जब इसका टोटल शासनकाल ये चला था, तो अलग इतिहासकारों ने अलग अलग तथ्य दिए थे। क्या तथ्य दिए थे, बोलेंगे बैगेट के अनुसार जो इसका शासनकाल चला था वो आपका 1786 से लेकर के आपका और 1804 तक चला था, ठीक है। वहीं पे अगर मुकंदी लाल के हिसाब से देखा जाए तो मुकंदी लाल ने बोला दोस्त कि जो इसका शासनकाल था वो आपके 1785 से लेकर के आपका और आपके कितने तक हो जाएगा, बोलेंगे 1804 तक रहा है। यानी कि इन्होंने अब अपने तथ्य दिए थे, ठीक है। यहां पे लिखेंगे बैंकेट के अनुसार, ठीक है दोस्त, क्या लिखेंगे, बैंकेट के अनुसार, ठीक है, बैंकेट के अनुसार, अलग अलग इतिहास का, ठीक है, बैंकेट के अनुसार, ठीक है। इसका क्या है, शासनकाल, यानी कि शासन काल, ठीक है दोस्त। इसका जो शासनकाल था वो आपका 1786 से लेकर के आपका 1804 तक माना था,
ठीक है दोस्त। जबकि मुकंदी लाल के अनुसार, यानी कि मुकंदी लाल के अनुसार इसका जो शासनकाल था वो कब से कब तक था? बोलेंगे गुरुजी ये था आपका 1785 से लेकर के आपका, ठीक है, 1785 से आपका 1804 तक, ठीक है। 1804 में इनकी मृत्यु हो गई थी आपके कुलबड़ा मैदान में, वो अभी मैं बताने वाला हूं, ठीक है। तो यहां पे अलग अलग इतिहासकारों ने जो है वो आपका अलग अलग तथ्य दिए, ठीक है। दूसरी बात यह आ जाएगी, जो प्रद्युम्न शाह था इसके राज्य मंत्री के रूप में किसको घोषित किया है? तो इसके राज्य के रूप में रामी और धरणी, ठीक है, यानी कि क्या हो जाएगा, रामी और धरणी को लिखेंगे यहां पे, रामी, रामी व धरणी को प्रद्युम्न शाह के राज्य मंत्री थे, ये लिखना है, ठीक है। यानी कि इसके राज्य मंत्री कौन थे? ठीक है दोस्त, ऐसे ही लिखना आप भी, ठीक है। कौन हुआ करते थे? बोलेंगे इसके जो राज्य मंत्री था वो आपका कहीं ना कहीं रामी और धरणी हुआ करते थे। बात सिंपल है, ठीक है। अच्छा, जब इसके रामी और धरणी इसके प्रद्युम्न शाह के क्या थे, राज्य मंत्री हुआ करते थे। तो अब आप ये समझिए कि जो इनके राज्य मंत्री थे, तो इनके ही समय, प्रद्युम्न शाह के समय क्या हुआ था कि जो हर्षदेव जोशी हुआ करता था, हर्षदेव जोशी जो है वो इनके जो प्रधानमंत्री, जब हर्षदेव जोशी कल पढ़ाया था मैंने आप लोगों को कि जब एक युद्ध हुआ था, कौन सा युद्ध हुआ था बताएंगे जरा, यहाँ पे वही चीज दोबारा आने वाली है, ठीक है। यहाँ पे उस चीज को मैं दोबारा पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है, यहाँ पे ध्यान देना। वो युद्ध होता था बगवाली पोखर का युद्ध, यानी कि बगवाली बगवाली पोखर पोखर का युद्ध, यहां से ध्यान से समझना, ठीक है दोस्त। तो बगवाली पोखर का युद्ध कब हुआ था? 1779 में हुआ था सर जी। तो जब 1779 में हुआ था तो ये हुआ था आपका किसके बीच में, यानी कि मोहन चंद के बीच में हुआ था। हाँ जी बिल्कुल ठीक है। और ये हुआ था आपके मोहनचंद के बीच में और आपका ललित शाह के बीच में, ललित शाह, इन दोनों के बीच में दोस्त आपका ये युद्ध हो गया था, प्रारंभ हुआ था। जब इन दोनों के बीच में युद्ध हुआ था तो ये तो हार गए आपका, जबकि यहां से ललित शाह आपका क्या हो गए, जीत गए थे। तो दोस्त जब आपका ललित शाह जीत गए तो इन्होंने किसको गद्दी पर बैठाया? बोलेंगे आपका प्रद्युम्न शाह को। इन्होंने क्या किया ये समझे आप, इन्होंने क्या किया कि जो आपका हर्षदेव जोशी था, ठीक है, हर्षदेव जोशी, इनको क्या किया, अपना प्रधानमंत्री नियुक्त किया, यानी कि प्रधानमंत्री क्या किया था दोस्त, नियुक्त किया, ठीक है, कि ठीक है दोस्त, यानी कि प्रधानमंत्री जो है इसको नियुक्त किया था, क्योंकि हर्षदेव जोशी ने ही आमंत्रित किसको किया था, ललित शाह को, किसके लिए, कुमाऊं युद्ध के लिए, यानी कि कुमाऊं युद्ध के लिए ललकारा था कि आप आओ कुमाऊं युद्ध में, क्योंकि तामढोंड का युद्ध 1755 में होता है, ठीक है, 1755 में होता है, ठीक है। तो ये नरपति के बीच में होता है और आपका शिवदेव जोशी के बीच में होता है। नरपति हार जाते हैं, गद्दी पर हर्षदेव जोशी बैठ जाते हैं, इनके भाई शिवदेव जोशी के मोहनचंद आ जाते हैं और किससे गद्दी हड़प लेते हैं, यानी कि किसे, हर्षदेव जोशी से गद्दी मांग लेते हैं। ये जो है इसका भाई जब यहाँ पे मोहनचंद आता है, मोहनचंद, तो ये गद्दी राज इसको क्या कर देता है, बंदी बना देता है। इसको ये बात पची नहीं, तो इसने किसको बुलाया था आपका, बोले ललित शाह को कि आप आओ कुमाऊं में युद्ध करो, सिंपल बात आ जाएगी, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया था कि जो आपका प्रद्युम्न शाह था इनको अपना प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया था, ठीक है, पर ये हर्षदेव जोशी को, सॉरी, ठीक है, हर्षदेव जोशी को एंड पे लिखना हर्षदेव जोशी, ठीक है दोस्त। हर्षदेव जोशी जो था वो, ठीक है, यहां पे जोशी लिखे, हर्षदेव जोशी, ठीक है दोस्त, यहां पे सही से लिखना, ठीक है, यानी कि हर्षदेव
जोशी, ठीक है, हर्षदेव जोशी, एक सेकंड, ठीक है, हर्षदेव जोशी। हर्षदेव जोशी प्रद्युमन शाह के, यानी कि प्रधु प्रधुमन शाह के, ये तो आप ये लिखना कि जो हर्षदेव जोशी था वो प्रद्युमन शाह के प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया था, ठीक है, प्रद्युमन शाह के प्रतिनिधि प्रतिनिधि निधि के रूप में नियुक्त किए, ठीक है, ये याद रखना दोस्त। इसीलिए मैंने आप लोगों को ये चीज यहां पे बताई थी, ठीक है, क्योंकि प्रद्युमन शाह का क्या रहा था, ये प्रधानमंत्री रहा था दोस्त, प्रधानमंत्री। तो वही चीज यहां पे आ जाती है। जब आप चीजों को पढ़ेंगे ना, तब आप लोगों को पता लगेगा कि हाँ यही चीज वाक्य में है। अब यहाँ पे लिखना है, एक पॉइंट लिखना जरा, ठीक है, कि गोरखों ने क्या किया था इसके समय, गोरखा शासक भी हुआ, यानी कि गोरखे हुआ करते थे। अब यहां से जरा ध्यान से समझना थोड़ा सा, ठीक है ठीक है, यानी कि यहां पे लिखिए कि गोरखों ने क्या किया था कि जब कुमाऊं 1751 में इन्होंने 91 सॉरी, ठीक है, इन्होंने कुमाऊं जब विजिट कर लिया था, यानी कि कुमाऊं विजिट करने के बाद, कुमाऊं विजय करने के बाद, कुमाऊं कुमाऊं विजय विजय करने के बाद, ठीक है, गोरखों ने क्या किया था, गढ़वाल पर जो है वो आपका आक्रमण कर लिया था। यानी इन्होंने सोचा कि हम कुमाऊं तो जीत गए, लेकिन आपका इन्होंने 1791 में जो है वो आपका गढ़वाल के लंगूरगढ़ पर कुमाऊं पे कब किया था, ठीक है, 1790 में कुमाऊं पे इन्होंने विजिट कर लिया था। गढ़वाल में इन्होंने गोरखों ने कब आक्रमण, किसने, गोरखों ने, ठीक है, गोरखों ने, ठीक है दोस्त, गोरखों ने 1790 में कहां पे किया था। तो एक सेकंड में आप लोगों को जो है यहीं पे बता देता हूं, ठीक है, याद रखना, ठीक है, यहां पे मैं इसको मिटा रहा हूं, ठीक है, ध्यान देना जरा है, अच्छी बात है, ये यहां से क्वेश्चन बनने के चांस होते हैं, इसलिए मैं इसको आराम से पढ़ा रहा हूं, ठीक है। यहां से समझने की कोशिश करना कि गुरखाओं ने क्या किया, गुरखाओं ने, ठीक है दोस्त, गुरखाओं ने इन्होंने क्या किया था कि आपके यहां पे युद्ध किया था, कहां पे, 1700, यानी कि 1790 में, किस कहां पे किया था, आपका कुमाऊं, कुमाऊं में किया था, ठीक है दोस्त, कुमाऊं में किया था। कुमाऊं क्या कर लेते इन्होंने, विजय विजय प्राप्त की थी, ठीक है, यानी कि प्राप्त की, ठीक है, प्राप्त किया। वहीं पे 1791 इन्होंने क्या किया था आपका कि गढ़वाल गढ़वाल की लंगूरगढ़ लंगूरगढ़ पर क्या किया था दोस्त, इन्होंने आक्रमण आक्रमण किया, लेकिन इनको क्या करना पड़ा, हार का सामना करना पड़ा करना पड़ा, ठीक है दोस्त, इनको क्या क्या करना पड़ा था, यानी कि हार का सामना करना पड़ा था इनको, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, इस पॉइंट को मैं यहीं पे लिख दूं, इन्होंने क्या किया था कि कुमाऊं भी 1790 में, ऐसे लिखना आप भी, 1790 में कुमाऊं कुमाऊं विजिट करने के बाद, विजिट करने के बाद, ठीक है, गोरखों ने गुरखाओं गुरखाओं ने आपका कब 1791 में कहा आक्रमण किया था इन्होंने, बोलेंगे सर जी आपका गढ़वाल गढ़वाल के कहा, लंगूरगढ़ पर, लेकिन लंगूरगढ़ पर इन्होंने आक्रमण किया, इनको क्या करना पड़ा, आपका हार का सामना सामना करना पड़ा, ठीक है दोस्त, यानी कि इनको क्या करना पड़ा था, हार का सामना करना पड़ा था, ठीक है। अब आप लोगों को एक चीज बता दूं मैं कि जब मैं यहाँ पे गोरखा शासक पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है, यानी कि 1815 के बाद अब टेरी गढ़वाल में जितने भी राजा हुए थे वो आने वाले हैं, उसके बाद जो है वो आपका ये गोरखा शासक आने वाला है, ठीक है, वो क्या, तो बाद में ये आ जाता है कि यहाँ पे क्या किया था इन्होंने कि 1791 में पराजित पराजित होकर होकर ठीक है, 25,000, ठीक है, 25,000 कर देकर राज्य राज्य
की क्या की थी आपकी रक्षा करवाई। किनसे? जो पराजित हो गए थे उनसे क्या किया था, 25,000 जो होते हैं वो कर दे करके इनको क्या किया था, राज्य की रक्षा करवाई थी। ठीक है, अगली बात जो है वो हम यहाँ पे लिखने वाला हूं मैं, ठीक है, यहाँ पे लिखने वाला हूं, ठीक है, इसको मैं इरेज कर रहा हूं इधर वाला, ठीक है, यहाँ पे ध्यान देना अगली बात के लिए, ठीक है दोस्त, ठीक है दोस्त, ये मिटा दिया मैंने, इरेज कर दिया, ठीक है। अब ध्यान देना यहां से क्या ध्यान देने वाली बात ये है कि यहां पे लिखेंगे, ठीक है, यहां पे अगला पॉइंट जो लिखेंगे हम वो लिखेंगे संभवतः, यहां पे लिखेंगे संभवतः, ठीक है, यानी कि संभवतः, ठीक है, संभवतः, ठीक है, संभवतः बात आ जाता है कब की, 1851 या आपकी 1852 की बात आ जाती है। क्या हुआ था यहां पे, क्या होती, भयंकर अकाल पड़ी, ठीक है, यहां पे लिखेंगे भयंकर अकाल पड़ी थी, अकाल पड़ी थी, कैसे अकाल पड़ी थी, भयंकर, भयंकर अकाल, अकाल पड़ी, पड़ी, ठीक है, जिसे किस नाम से जाना जाता है, इक्यावनी या फिर आपके बावनी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, जिसे 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 इक्यावनी या आपकी बावनी के नाम से जाना जाता है, ठीक है, नाम से जाना जाता है, ठीक है दोस्त, यानी कि संभवतः है कि 1851 और आपके 1852 के आसपास में यहां पे क्या हुआ था कि भयंकर अकाल पड़ी थी, ठीक है, जब भयंकर अकाल पड़ी थी तो इसको किस नाम से, इक्यावनी या बावनी के नाम से भी जाना जाता है। बावनी का मतलब होता है 1800, जो आपकी 52 की बात करते हैं ना, 52 की, इसका मतलब बनता है कि भयंकर अकाल, ठीक है, भयंकर अकाल, अकाल, ठीक है दोस्त, यहां से समझने की कोशिश करना, ठीक है। बात यह आ जाती है कि 1803 में क्या हुआ था, यहीं पे लिख दूं मैं, इसको मैं थोड़ा इरेज कर दूं इधर से, ठीक है, यानी कि ये वाली लाइन स्किप कर दूं। 1790 में कुमाऊं में, ये ध्यान रखना, ठीक है, गोरखों ने 1791 में गढ़वाल में इन्होंने आक्रमण किया था, लेकिन यहाँ पे क्या क्या करना पड़ा इनको, हार का सामना करना पड़ा था, ठीक है, ये मैं यहीं पे लिख देता हूं, ठीक है, इससे थोड़ा मैं इरेज कर रहा हूं, ठीक है, इतना, ठीक है, लंगूरगढ़, ठीक है, गढ़वाल के लंगूरगढ़ पर इन्होंने आक्रमण किया था, ठीक है। अब यहां से ध्यान देना, ठीक है, ये लिख रहा हूं मैं, ठीक है, कि 1803 में, ठीक है, 1803 की बात बता रहा हूं मैं, ठीक है, गढ़वाल, गढ़वाल में क्या आया था दोस्त, आपका भूकंप आया था, भूकंप, भूकंप आया था, ठीक है, आया था, ठीक है, भयंकर भूकंप आया हुआ, ठीक है, जिसमें आपका दो लोगों ने, यहाँ पे दो गोरखों ने यहाँ पे जो है वो आक्रमण किया था, किस किसने, बोलेंगे हस्तदल चुतरिया और अमर सिंह थापा, ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे अमर, अमर सिंह थापा व हस्तदल चुतरिया ने क्या किया था दोस्त, आपका गढ़वाल, गढ़वाल पर क्या किया था दोस्त, आपका आक्रमण, आक्रमण किया, ठीक है। इन्होंने ये सोचा कि 1803 में गढ़वाल में जब इन्होंने, आपदा का टाइम था जब बड़ा भूकंप आया, तो उस भूकंप में क्या हुआ था कि अमर सिंह थापा और हस्तदल चुतरे ने जो है यहाँ पे क्या कर दिया था, अटैक कर दिया था, कहां पे, गढ़वाल पे अटैक कर दिया था। तो यहां से क्या लिखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट बनने वाला है ठीक है, कि 14 मई, मई कब की बात, 1804 की, वही जो इसका शासनकाल अंत तक था, ठीक है, 1804, यहां पे खुड़बुड़ा मैदान में, ठीक है, खुड़बुड़ा, खुड़बुड़ा मैदान, मैदान में, ठीक है, खुड़बुड़ा मैदान में क्या हुआ था कि जो आपका प्रद्युमन शाह थे, ठीक है दोस्त, आपका प्रद्युमन शाह, प्रद्युमन शाह क्या हुआ करते, जब यहाँ पे युद्ध हुआ था गोरखों के बीच में, अमर सिंह थापा, हसदल चुतर, अमर सिंह थापा और इनके बीच में, जो गोरखा शासक हुआ करता था, और जो आपका प्रद्युमन शाह, इनके बीच में युद्ध हुआ था, तो खुड़बुड़ा मैदान कहां पड़ता है, देहरादून में पड़ता है, ठीक है। तो इनके बीच में जब युद्ध हुआ था, प्रद्युमन शाह क्या हो गया दोस्त, आपका वीर गति प्राप्त हो गया, वीर
गति। और जब वीर गति प्राप्त हो गया था तो इनके एक पुत्र हुआ करते थे, इनके जो एक पुत्र हुआ करते थे उसका नाम क्या था? एक तो सुदर्शन शाह था, जो आपका कहां भाग गया था? बोलेंगे सर जी आपका हरिद्वार भाग गया। एक प्रीतम शाह हुआ करता था, जिनको इन्होंने क्या बना दिया था? आपका बंदी बना दिया था, ठीक है। यानी कि प्रीतम, प्रीतम, ठीक है, प्रीतम शाह वो क्या बना दिया था दोस्त? आपका बंदी। अब जब इसको बंदी बना दिया था तो सुरदर्शन शाह क्या हुआ था? यहाँ पे हुआ करता था सुरदर्शन, सुरदर्शन शाह, ठीक है। सुरदर्शन शाह आगे आने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सुरदर्शन शाह को क्या किया था इन्होंने? बोलेंगे सर जी जो सुरदर्शन शाह हुआ करता था ये कहां भाग गया था? आपका हरिद्वार, हरिद्वार भाग गया था, ठीक है, भाग गया था। यहां पे ये चीज जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो ये पॉइंट लिखा है मैंने एग्जाम की दृष्टि से, ये क्या है यहाँ पे एग्जाम की दृष्टि से? बोलेंगे सर जी यहाँ पे जो आपने पढ़ाया था कि 14 मई की बात है 1804 के खुड़बड़ा मैदान में क्या हुआ था कि प्रद्युम्न शाह जो है वीरगति प्राप्त हो गए थे। तो जब वीरगति प्राप्त हो गए तो जो आपका प्रथम शाह हुआ करता था इसको बंदी बना दिया था इन्होंने, और जो आपका सुरदर्शन शाह हुआ करता था ये कहां भाग गया था? आपका दोस्त याद लिखना है आपने, हरिद्वार भाग गया था, ठीक है। यहां से ध्यान रखने वाली बात ये है, अब मैं यहाँ पे इस चीज को थोड़े से यहाँ पे इरेज कर रहा हूं, ठीक है। अभी इधर लिख देता हूं मैं, ठीक है, ध्यान रखना इस बात को, ठीक है। इसको मिटा रहा हूं मैं, ठीक है, नहीं तो मैं जो हूं यहीं पे लिख देता हूं, ठीक है। यहां पे लिखना आप कि अक्टूबर, यानी कि अक्टूबर, ठीक है दोस्त। पॉइंट इसी के नीचे का है ये, ठीक है, मैं इसलिए यहां पे लिख रहा हूं, ध्यान देना। अक्टूबर की बात आ जाती है आपकी, कब की बात है? 1814 की बात आ जाती है। यहाँ पे सुरदर्शन शाह के कहने पर, यानी कि सुरदर्शन, सुरदर्शन शाह, शाह के कहने पर, ठीक है, सुरदर्शन शाह के कहने पर लॉर्ड हेस्टिंग्स ने, ठीक है, यानी कि लॉर्ड हेस्टिंग्स ने गढ़वाल में, गढ़वाल में, ठीक है, गढ़वाल में, इसे दिख नहीं रहा है इसी से लिखता हूं मैं, ठीक है। गढ़वाल में गोरखों के विरुद्ध में एक सेना भेजी, ठीक है। गोरखों, गोरखाओं, गोरखाओं के विरुद्ध में, विरुद्ध में क्या क्या था दोस्त? आपका सेना भेजी, ठीक है, एक सेना भेजी थी, ठीक है। किसने मदद की थी इसकी? बोलेंगे लॉर्ड हेस्टिंग्स ने जो है इसकी मदद की थी सर, ठीक, बात बन जाएगी। अब आप लोगों को एक पॉइंट में मोस्ट इंपॉर्टेंट यहां पे लिखा रहा हूं, ठीक है, उसको आप मोस्ट इंपॉर्टेंट कर देना। एक जो आपका खुड़बड़ा मैदान है और जो आपका प्रद्युम्न शाह जहां पे गति पा गए थे, एक बुक यानी कि बैली ऑफ पुस्तक, यहाँ पे लिखेंगे बैली ऑफ फ्लावर्स, अलग चीज हो, बैली ऑफ पुस्तक लिखना है जो मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात लिखेंगे आप कि बैली ऑफ पुस्तक, ठीक है, यानी कि वैली, वैली ऑफ, जो आपका क्या हो जाएगी? पुस्तक है, ठीक है दोस्त, बैली ऑफ पुस्तक। बताएंगे जरा जो बैली ऑफ पुस्तक थी ये किसने लिखी थी? तो किसने लिखी थी? ए आर गिल ने लिखी थी, ठीक है दोस्त, किसने लिखी थी? तो ए आर गिल इसने लिखी थी दोस्त, ठीक है, ए आर गिल ने लिखी थी। इस जो ये बुक थी इसमें किस चीज का वर्णन किया गया है? बोलेंगे जरा मुझे, तो बोलेंगे सर जी इसमें, जिसमें जो है खुरबुड़ा में जो आपका क्या होता है ना कि खुरबुड़ा युद्ध का क्या किया गया था, इसमें वर्णन किया गया था, ठीक है, ठीक है। किसका युद्ध किया गया था? आपका खुरबुड़ा युद्ध का, ठीक है, यानी कि खुरबुड़ा, खुरबुड़ा युद्ध, युद्ध का वर्णन किया गया, ठीक है। इस युद्ध, इसमें किसके वर्णन किया गया था? तो खुरबुड़ा युद्ध का जो है इसमें वर्णन किया गया। किस में किया गया है? तो बैली ऑफ पुस्तक में जो आपका ए आर गिल ने लिखी थी, इसमें खुरबुड़ा युद्ध का जो है दोस्त आपका क्या किया गया था? वर्णन किया गया था, ठीक है। प्रद्युम्न शाह को जो है गढ़वाल का हुमायूं भी कहा जाता है, ठीक है दोस्त, यहाँ पे लिखेंगे, यहीं पे लिख दूं, यानी कि यहीं पे लिख देता हूं मैं, प्रद्युम्न शाह को क्या किया जाता है? गढ़वाल का हुमायूं, यानी कि गढ़वाल, गढ़वाल का क्या के बोला जाता है? हुमायूं, हुमायूं, ठीक है। क्वेश्चन आएगा कि गढ़वाल का हुमायूं किसे कहा जाता है? तो प्रद्युम्न शाह को। गढ़वाल का शिवाजी किसे कहा जाता है? गढ़वाल का अकबर किसे कहा जाता है? ठीक है, तो बोलेंगे किसको बोलेंगे? जरा मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, मैंने पढ़ा रखा गढ़वाल का शिवाजी किसको बोला जाता है, गढ़वाल का अकबर किसे कहा जाता है, मिट्टी का महादेव किसको बोला जाता है, ठीक है, या गढ़वाल कुमो का चाणक्य किसे बोला जाता है,
ये जरा मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, ठीक है, इस चीज को। ठीक है, तो यहां से आप लोगों को जो कुछ पढ़ा दिया वो ध्यान में होगा आपका। ठीक है, मोलाराम के अनुसार, चलो इसको मैं कल पढ़ाऊंगा। थोड़ा पराक्रम साध जो है वो हल्का सा बच रखा है, उसको कल पढ़ाऊंगा। ठीक है, पराक्रम साध 2 लाइन का है पराक्रम साध। ठीक है, यहाँ पे ध्यान देना कि प्रद्युमन शाह, मैं आप लोगों को थोड़ा सा बता रहा हूँ रिवाइज करने की, जो प्रद्युमन शाह हुआ करता था। बद्रीदत्त पांडे के अनुसार, बीडी पांडे के अनुसार प्रद्युमन शाह को कुमाऊं और गढ़वाल का एक संयुक्त शासक जो है वो नियुक्त किया गया था। ठीक है दोस्त, ये चीज को भी आप ध्यान रखना। ठीक है, बीडी पांडे के अनुसार, ठीक है, कैसे शासक, संयुक्त शासक दोस्त आपका क्या किया गया था, आपका घोषित किया गया था। ठीक है, याद रखना इस चीज को। दूसरी बात आती है, इसका शासनकाल जो है वो टोटल शासनकाल ये रहा था इसका। ठीक है दोस्त, याद रखना, यानी कि आपका कब से कब तक था, 1786 से 1804 तक था। ठीक है, बैगेट के अनुसार इसका जो शासनकाल था वो आपका कितना था, बोलेंगे सर जी ये शासनकाल था आपका 1786 से लेकर के 1804 तक था, और जबकि 1785 से और आपका 1804 तक किसका था, आपका मुकुंदलाल के अनुसार था। ठीक है, ये मुकुंदलाल के अनुसार हो जाएगा। ठीक है दोस्त, दूसरी बात आती है रानी धरणी का, जो प्रद्युमन शाह के राज्य मंत्री हुआ करते थे। ठीक है, क्या हुआ करते थे, राज्य मंत्री। मैं चाहूँ ना तो इसको मैं 5 मिनट के अंदर सारा पढ़ा दूंगा, इसलिए मैं विस्तारित से पढ़ाता हूँ ताकि आपके लोगों के दिमाग में एक एक चीजें जो है वो गहनता से रहें। ठीक है, याद रखना। हर्षदेव जोशी हुआ करते थे, जो हर्षदेव जोशी के क्या नियुक्त किए गए थे, प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किए गए थे। किसके, प्रद्युमन शाह के। वो चीज मैंने वहां पे लिखवा दी। ठीक है, कुमाऊं विजय करने के बाद, ठीक है, जो है वो, हाँ यहाँ पे मैंने ये पॉइंट मिटा दिया था। ठीक है, कुमाऊं विजय करने के बाद जो है 1790 में इन्होंने कहां पे किया था, कुमाऊं पे 1791 में इन्होंने लंगूरगढ़ के यहाँ पे मिटा रखा। ठीक है, कहां पे आपका, लंगूरगढ़ के, लंगूरगढ़ पर क्या किया था, गढ़वाल के लंगूरगढ़ में इन्होंने आक्रमण किया था, लेकिन इनको हार का सामना देखना पड़ा। ठीक है, 1791 में पराजित होकर के इन्होंने 2500 देकर के राज्य की रक्षा करवाई थी। ठीक है, अगली बात यहाँ पे आ जाएगी, संभवतः 1851 या 1852 में एक भयंकर अकाल पड़ी थी, जिसे इक्यावनी या बावनी के नाम से भी जाना जाता है। किस राजा के शासनकाल में इक्यावनी या बावनी पड़ी, तो आपको याद रहना चाहिए प्रद्युमन शाह के बारे में। कब पड़ा था, 1851 1852, वो तो याद रखेगा। ठीक है, जिसे इक्यावनी या बावनी, ठीक है। अच्छा, अब 1852 का मतलब होता है आपका, इसको ध्यान रखना, 1852 का मतलब क्या होता है आपका, भयंकर अकाल होती है। ठीक है दोस्त, इसको याद रखना है। ठीक है, 1803 में गढ़वाल में भयंकर भूकंप आया था, उसमें क्या किया था, अमर सिंह थापा हसदल चुतरे ने यहाँ पे आक्रमण कर दिया था। कहां पे, गढ़वाल पे किया था। ठीक है, 14 में 1804 को खुड़बड़ा मैदान में युद्ध हुआ था। ठीक है, गोरखों के बीच में, प्रद्युमन शाह के बीच में। प्रद्युमन शाह जो है वो वीरगति प्राप्त कर लिए थे। इनके 2 पुत्र हुआ करते थे, एक प्रथम शाह हुआ करते थे, एक आपका सूरदर्शन शाह हुआ करता। सूरदर्शन शाह हरिद्वार भाग गया था और प्रथम शाह को इन्होंने बंदी बना दिया था। उसके बाद क्या होता है कि अक्टूबर 1814 के आसपास की वो बात आ जाती है, जब सूरदर्शन शाह ने जो क्या कहते हैं आपका, लॉर्ड हेस्टिंग्स ने इनके लिए क्या किया था, एक सशक्त सेना तैयार की थी, गोरखों के विरुद्ध में इन्होंने भेज दिया था। जो खुड़बड़ा मैदान के जो युद्ध है, खुड़बड़ा मैदान का, उसका वर्णन किस बुक में किया गया है, तो बैली बुक्स पुस्तक में किया गया है। किसने किया था, ये आर गिल ने किया था, खुड़बड़ा युद्ध का वर्णन किया था। ठीक है, और ये याद रखना है कि प्रद्युमन शाह को ही गढ़वाल का हुमायूं भी कहा जाता है। ठीक है दोस्त, ये चीजें आप ध्यान रखना अच्छे से। ठीक है, और जो कुछ मैं पढ़ा रहा हूं आप लोगों को, ये अच्छे से पढ़िए, अच्छे से मेहनत करिए, खूब संघर्ष करिए। ठीक है, और कल हम जो है वो शायद सुदर्शन शाह को पढ़ेंगे। ठीक है, 1815 के बाद जो टिहरी गढ़वाल में जो शासक रहे थे, यानी कि आपका कौन कौन रहे थे, बोलेंगे सुदर्शन शाह रहा था सर, आपका भवानी शाह रहा था, आपका प्रताप शाह रहा था, आपका क्या बोलते हैं, प्रताप शाह के बाद कौन आ जाएंगे, आपका कीर्ति शाह रहा था, आपका कीर्ति शाह के बाद कौन आ जाएंगे, बोलेंगे सर मानवेंद्र शाह रहा था, जो आपका अंतिम शासक हुआ करता था। धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। ठीक है, उनकी व्यवस्थाएं, भू व्यवस्थाएं पढ़ेंगे, प्रशासनिक व्यवस्थाएं पढ़ेंगे, धीरे धीरे गुरखा शासक की तरफ जो है एंटर कर जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जय के साथ से 2-4 पॉइंट जो बच रखे हैं उनको मैं बता दूंगा आप लोगों को। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, नमस्कार।